Happy morning, grade 6. How are you all? I hope you are all good at your home and safe, right? So, today we are going to start your new chapter, that is chapter number 8, Plants. In this chapter, we are going to study about the different types of plants, different parts of a plant, उनके क्या functions होंगे and their modification, and the most important topic, pollination. Right? Everybody has seen plants ना, different types के आपने plants देखे हैं अपने आसपास, अपने घर पे, garden में, right? In school also, but you don't know their specification, you don't know their names, right? So we will discuss the types of plants in this chapter, okay? So there are basically different type of plants like trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. किस पे डिपेंड करते हैं ये जो टाइप्स हैं प्लांट्स की, किस पे डिपेंड करती हैं? उनकी साइज पे, उनकी स्टेम पे, राइट? सो वेरी फर्स्ट इज द ट्रीज. ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, जैसे कि ये सबसे बड़ा प्लांट है. इसमें क्या होता है, इनकी जो ट्रंक है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ये बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग रहती है. ओके, तो ट्रीज एक वो प्लांट्स होगी, बहुत लंबे टॉल प्लांट्स होते हैं. दे आर हैविंग थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, राइट? सो इनको हम क्या, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ट्रीज. क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? ट्रीज. नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट प्लांट्स. ये तो हो गए टॉल प्लांट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट प्लांट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट प्लांट्स, राइट? एक होते हैं shrubs and second one is herbs. Now what is the difference between both of them? They both are short plants, small plants होते हैं, ठीक है? इनकी जो स्टेम होती है, दिस इज हार्ड. जो shrubs होते हैं, shrubs की जो स्टेम होती है, दैट इज हार्ड एंड दे ऑल्सो लिव फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं shrubs. बट when we talk about herbs, herbs are small plants जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, ठीक है? श्रब्स की हार्ड स्टेम होती है एंड हर्ब्स की सॉफ्ट स्टेम होती है. एंड ऑल्सो दीज प्लांट्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स. सिर्फ थोड़े महीनों के लिए ये लिव करते हैं, रेस्ट दे विल डाई. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स? रोज हो गया, लाइक दैट. ओके, ये हिबिस्कस प्लांट हो गया. दिस वन इज हिबिस्कस, दिस इज रोज. तो रोज और हिबिस्कस आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल प्लांट्स जिनकी स्टेम हार्ड होती है और ये बहुत सालों तक लिव करते हैं, राइट? हर्ब्स में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? ग्रास हो गई, कोरिएंडर मीन्स धनिया, पुदीना, स्पिनच, राइट? दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? ये भी स्मॉल प्लांट्स हैं बट दे आर हैविंग सॉफ्ट स्टेम, ओके? और ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए लिव करते हैं, राइट? सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स. ओके, सो नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये दो कैटेगरीज हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, राइट? श्रब्स की क्या थी? हार्ड स्टेम. हर्ब्स की सॉफ्ट स्टेम, राइट? तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की कैसी होती है? दोनों की वीक स्टेम होती है. बट डिफरेंस क्या है दोनों में? क्रीपर्स जो होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा वीक स्टेम होती है कि ये सिर्फ ग्राउंड के आसपास ही ग्रो कर पाते हैं, ये ऊपर नहीं ज़्यादा उठ पाते. जैसे पम्पकिन और वाटरमेलन हो गया, राइट? जैसे ये आपका ग्राउंड है, तो इसी के ऊपर बस इतना ही ऊपर तक ये ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है. पम्पकिन है, कभी देखा है पेड़ पे इतना भारी वाटरमेलन या पम्पकिन लटके हुए? नहीं ना, वो तो गिर जाएगा. तो इसीलिए ये क्रीपर्स होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होती है, खड़े नहीं हो पाते, ये ग्राउंड के पास ही ग्रो करते हैं. जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, राइट? नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक इट्स नेम सजेस्ट, क्लाइंबर क्या होते हैं? जो किसी के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है? इनकी भी वीक स्टेम है, ये भी नहीं खड़े हो पाते,
बट ये किसी और प्लांट का, किसी और स्टेम का सहारा लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे यू ऑल हैव सीन मनी प्लांट, राइट? सबके ऑलमोस्ट घर में मनी प्लांट होता है। तो मनी प्लांट क्या होता है? वो किसी और स्टेम के ऊपर ऐसे बेल की तरह, ऐसे स्नेक की तरह लिपट के ऊपर चढ़ जाते हैं ना। सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो पूरी प्लांट बॉडी होती है, द प्लांट बॉडी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन पार्ट्स। इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं। दिस इज अ ग्राउंड एंड द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम। द पार्ट which is above the ground is called shoot system and the part which is below the ground, जो ground के below होता है, that part is called root system. So whole plant, पूरा plant body is divided into two main parts, right? First one is shoot, that is above the ground, and second one is root, that is below the ground. Okay, got it? So root system, that is below the ground, is further divided into two main parts, taproot and fibrous root. कौन से दो मेन पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम के? taproot and fibrous root, right? Suppose this is a ground and we have single main stem. When we have a single main stem, that is called taproot system. And when we have no main stem, कोई main stem नहीं होती, बहुत छोटी छोटी roots होती हैं, they are called fibrous root system. taproot में क्या होता है? एक main root होती है, उसी से ही बाकी छोटी छोटी roots थोड़ी बहुत निकलती हैं, right? So this is main root. When we talk about the main root, that is called taproot system. And when we don't have a main root, we have several small roots. This is called fibrous root system. This is called fibrous root system. और ये जो main root से छोटी छोटी roots निकल रही हैं, that is called secondary roots. इनको हम और क्या बोलते हैं? Secondary roots. Right? Got the difference between two systems, root systems? Taproot system and fibrous root system. When we have a single main root, okay, this is called taproot system. And when we do not have a single main root, we have a cluster of thin roots. This is called fibrous root system. Okay. When we talk about taproot system and fibrous root system, na, their examples are very much important. You have to learn the examples. ये बहुत important होते हैं examples में, exercise में भी बहुत आते हैं and many more things, ठीक है, question answers में भी. So these examples you have to learn, that is very important. taproot के examples कौन से होंगे? mango, pea, carrot, radish, turnip, mustard. ओके. एंड फाइब्रस रूट के मेज, व्हीट, शुगर केन, राइस. अब इसको लर्न कैसे करोगे? फाइब्रस रूट में जो भी हम खाना मेन खाते हैं ना, जैसे हमारे जिनको हम बोलते हो आप सीरियल्स हो गए, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? फाइब्रस रूट के. ग्रास देखिए ना, ग्रास में कोई मेन रूट तो नहीं होती, वो फैली हुई होती है. सो दीज आर द ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट. टैपरूट में क्या आ जाते हैं? कैरेट, रेडिश. ये दो एग्जाम्पल ईजी है, कैरेट, रेडिश. फ्रूट में आप ले लो, मैंगो ले लो. ओके. ये तो सैलेड हो गया ना, कैरेट, रेडिश, मैंगो फ्रूट हो गया. एक आप वेजिटेबल ले लो, टर्निप ले लो या पी ले लो, राइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द रूट्स. अगर प्लांट्स में इफ रूट्स विल नॉट बी देयर, अगर रूट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या यूज़ किया? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रूट्स? अब देखो, जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को मिट्टी से बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, राइट. तो अगर कोई विंडी होगा, कोई हवा चल रही है या पानी का बहुत प्रेशर आ गया है, फ्लड आ गया है, तो वो उसको होल्ड करके रखती हैं. जो रूट्स हैं वो उसको होल्ड करके रखती है, क्योंकि रूट्स मिट्टी में फैली हुई होती है, मिट्टी से वो अपना सपोर्ट लेती हैं. तो रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द
सॉइल। ये बहुत अच्छे से उसको होल्ड करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो रूट्स हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, वो तो उसको ऊपर से मिल जाएगी, राइट। पर उसको जो पानी चाहिए, ऑक्सीजन भी मिल गया एयर में से, पर जो उसको पानी चाहिए वो उसको कहाँ से लेगा? अगर आप जाके नहीं डालते, जो ये सड़क पे इतने सारे प्लांट्स होते हैं या गार्डन में होते हैं या जंगलों में होते हैं, उनको आप जाके पानी तो नहीं देते ना, उनको पानी कहाँ से मिलता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो सॉइल के अंदर वाटर होता है, वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उस वाटर को, और फिर ये जो रूट्स हैं दे ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द स्टेम, वो स्टेम तक लेकर जाती हैं पानी को, ठीक है। तो रूट्स इनको पानी और न्यूट्रिएंट्स देने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, रूट्स ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा जोड़ के रखती हैं रूट्स, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन मतलब सॉइल हमारी खराब होने से बच जाती है। सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ द रूट्स। क्या क्या? रूट्स होल्ड करके रखती हैं प्लांट्स को, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती हैं, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। कुछ प्लांट्स में जो रूट्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जैसे हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ना, विंटर्स में स्वेटर्स पहनते हैं, समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं टू एडजस्ट विद द एटमॉस्फेयर। जो हमारा वेदर है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए वी यूज टू मॉडिफाई आवरसेल्फ। ऐसे ही प्लांट्स ऑल्सो मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। द वेरी फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज फूड स्टोरेज। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनको आप खा भी सकते हो, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है। जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गई, टर्निप हो गया, तो ये रूट्स में ग्रो होते हैं, तो इनको आप खा सकते हो। दे कैन बी ईटन। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सपोर्ट। जस्ट लुक एट दिस बनियन ट्री। इसमें क्या होता है, ये बहुत हैवी होता है, तो इसके ऊपर से हवा में से इसकी रूट्स निकल रही है, देख रहे हो आप, एयर में से, ठीक है ना, ऊपर से इसकी जो रूट्स निकल रही हैं फॉर गिविंग देम एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इस प्लांट को, इस टाइप ऑफ रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। व्हाट डू वी कॉल इट? प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स। नेक्स्ट इज, कुछ प्लांट्स की बेस में से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। ये बेस है ना, बिल्कुल प्लांट का स्टेम का बेस है, तो इसमें से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। इस टाइप ऑफ रूट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स। these both, ये जो prop roots हैं and still roots हैं, they both provides extra support to the plants। ये दोनों ही extra supports provide करती हैं plant को, but the difference is that कि ये जो roots हैं ये ऊपर से निकल रही हैं, and these are the roots जो कि base of the stem से arise होती हैं। So you got the difference between aerial roots and still roots? Okay. Next is breathing roots। जो एरिया पानी के पास होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बीचेस के पास जो प्लांट्स हो गए, मार्शेस जिनको हम बोलते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर पानी में ही रहती है ना। जो रूट्स होंगी वहाँ पर तो पानी ही रहता है हमेशा, तो उनको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती। समटाइम्स इट हैपन्स दे वोंट गेट इनफ ऑक्सीजन अपना खाना बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए अपनी कुछ रूट्स को ट्रीज़ के बाहर ग्रो करते हैं, ठीक है। ये होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीद करने के लिए, वो प्रॉपरली ब्रीद करने के लिए अपनी कुछ रूट्स को बाहर ग्रो करते हैं। ये कौन से एरियाज होते हैं? कोस्टल रीजन, जहाँ पर हमेशा पानी रहता है। अब हमेशा पानी में डूबे रहेंगे तो हम अच्छे से प्लांट्स अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाएंगे ना, तो व्हाट दे वी डू, वो अपनी रूट्स कुछ जो हैं वो ट्रीज़ के बाहर, ग्राउंड के बाहर ग्रो करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। व्हाट डू वी कॉल? ब्रीदिंग रूट्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स। अब मनी प्लांट के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कुछ मनी प्लांट कैसा होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है दैट इज़ वेरी वीक, ये सीधे नहीं खड़े हो पाते, तो इनकी जो रूट्स हैं वो किसी का सहारा लेके, किसी वॉल का या किसी ट्री का, जो इनकी रूट्स हैं वो ग्रो कर जाती हैं ऊपर की तरफ, क्लाइंब कर जाती हैं विद द सपोर्ट ऑफ एनी वॉल, रॉक और ट्री।
इनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स. व्हाट डू वी कॉल? क्लाइंबिंग रूट्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक रूट्स. पैरासिटिक रूट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक एनिमल्स पढ़े हुए ना, पैरासिटिक प्लांट्स पढ़े हुए आपने, सॉरी एनिमल्स पढ़े हुए ना, प्लांट्स तो वी आर डिस्कसिंग नाउ. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो बनाते हैं पर वो उनको पूरा नहीं होता, मतलब अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता. वो कम खाना बनाते हैं या आलसी होते हैं. वो थोड़ा खाना बनाते हैं, थोड़ा साथ वाले से ले लेते हैं, थोड़ा देना खाना. जैसे अब हम खाना कम लाए हैं ना, साथ वाला मैगी लाया तो थोड़ी मैगी देना ना, है ना. ऐसे करते हैं ना, कुछ बच्चे आलसी होते हैं. जोक्स अपार्ट, ऐसे ही रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक रूट्स. क्या बोलते हैं? पैरासिटिक रूट्स. ये अपना खाना तो बनाते हैं पर इनको उससे पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, तो ये क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से, जो इनके आसपास प्लांट्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा खाना बोरो कर लेते हैं, वाटर बोरो कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोरो कर लेते हैं. सो दीज प्लांट्स, दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक रूट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इनकी एक्सप्लेनेशन तो आपको लर्न करनी ही है, मतलब समझनी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स ही इसमें इम्पॉर्टेंट है. ओके, एक बार दोबारा से रीड करते हैं. फूड स्टोरेज मीन्स कुछ प्लांट्स जो हैं अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं. एक्स्ट्रा सपोर्ट मीन्स कि एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए कुछ जो रूट्स हैं वो ऊपर से ग्रो करती हैं या कुछ बेस से ग्रो करती हैं. दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स एंड स्टिल्ड रूट्स. ब्रीदिंग रूट्स, जब ब्रीद अच्छे से नहीं कर पाते अंडरग्राउंड होने की वजह से, तो वो कुछ अपनी रूट्स को बाहर ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स. क्लाइंबिंग रूट्स में क्या होता है? मनी प्लांट हो गया जैसे, दे आर हैविंग वेरी वीक स्टेम, तो उनकी रूट्स ग्रो करती हैं ऊपर की तरफ. इनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स. नेक्स्ट आर पैरासिटिक रूट्स, जैसे डोडर हो गया. ये अपना खाना तो बनाते हैं, ठीक है, बट उनमें इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, तो ये अपना खाना और न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं? साथ वाले प्लांट से. सो दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक रूट्स. नाउ टेक आउट योर पेंसिल्स, वी विल डू द नॉलेज चेक. ओके, मिंट. मिंट इज अ, इसमें से क्या है? मिंट हर्ब, राइट. मिंट इज अ हर्ब. जस्ट राइट डाउन हर्ब. Roots that help a plant to climb up any kind of support are called, ऐसी रूट्स जो क्लाइंब करने में हेल्प करती है, उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स. राइट डाउन क्लाइंबिंग रूट्स. द मैंग्रोव प्लांट्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स. इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. नेक्स्ट इज द सिंगल मेन रूट. सिंगल मेन रूट किस में होती है? यस, टैप रूट सिस्टम में. द रूट्स होल्ड ऑन टू द सॉइल एंड प्रिवेंट soil erosion. So this is all about today's class. Have a good day and please go through the chapter very thoroughly and carefully. If you will have any doubt, kindly call or message me. Bye bye. Take care.